निश्चित तौर पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के पूरी तरह किसान मोर्चे को समर्पित हूँ, किसान आंदोलन को समर्पित हूँ। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में भाजपा को एक और झटका लगा है। पहले रामपाल माजरा ने पार्टी छोड़ी और अब पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया। जी हां, भाजपा छोड़ने का कारण माजरा का भी किसान आंदोलन था और दौलतपुरिया का भी वही है। फर्क बस इतना है, माजरा ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया और दौलतपुरिया ने आज भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये तीनों काले कानून किसी भी तरह किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी के हित में नहीं है और निरंतर देश का अन्नदाता 60 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा है। प्रधानमंत्री जी को और दूसरे नेता लोगों को सोचना चाहिए कि अन्नदाता का स्थान सड़क नहीं हो सकता, उसका स्थान खेत और खलिहान है। दरअसल फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में आंदोलन के समर्थन में एक बड़ी किसान पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बलवान सिंह दौलतपुरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भरी पंचायत में भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, पंचायत के बीच दौलतपुरिया और उनके समर्थकों ने गाड़ी में लगी भाजपा की झंडी भी उतारी और झंडी उतारते ही दौलतपुरिया के समर्थकों ने उसे पैरों तले रौंद दिया। पंचायत में ऐलान करने के बाद बलवान सिंह ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि दिल्ली हिंसा की साजिश रचकर भाजपा ने आंदोलन और भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो 26 जनवरी पे सरकार ने षड्यंत्र करके किसान मूवमेंट को, किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, तो मुझ जैसे किसान के बच्चे से रहा नहीं गया। तो मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि अब हमें भी किसान आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अगर किसानी बचेगी, अगर भाईचारा बचेगा तो ये देश बचेगा, प्रदेश बचेगा। दूसरे काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले किसानी बचनी चाहिए और भाईचारा बचना चाहिए। भाजपा में रहते हुए कृषि कानूनों पर खुलकर अपना स्टैंड न करने वाले दौलतपुरिया पार्टी छोड़ते ही प्रधानमंत्री मोदी तक को खरी खोटी सुनाने लगे। दौलतपुरिया का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी किसान हितैषी हैं तो उन्हें फौरन इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। दौलतपुरिया का कहना है कि अब वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे और किसान नेताओं की ओर से जो भी आदेश मिलेंगे उसे पूरा करते हुए आंदोलन को सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनाया जाएगा। निश्चित तौर पे ये किसान विरोधी कानून है और प्रधानमंत्री जी अगर वास्तव में किसान हितैषी हैं तो उन्होंने पहली कलम से इनको एकदम निरस्त करना चाहिए। तो आज पार्टी को अलविदा कह दिया आपने? निश्चित तौर पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के पूरी तरह किसान मोर्चे को समर्पित हूँ, किसान आंदोलन को समर्पित हूँ। कि जिस तरह भी किसान आंदोलन के नेताओं का आदेश आएगा, हम सभी साथी कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन में उनका साथ देंगे। दौलतपुरिया ने जब से भाजपा से नाता तोड़ा है, आंदोलनकारी किसानों में एक नया जोश आ गया है और पंचायत में पहुंचे किसानों ने इस बात का इजहार भी नारेबाजी करते हुए दिया है। बता दें कि गांव दौलतपुर के ही रहने वाले बलवान सिंह ने किसान आंदोलन के बीच सियासी गलियारों में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों को भी उजागर किया है। दौलतपुरिया का दावा है कि आज मैंने भाजपा को अलविदा कहा है, बहुत जल्द कई और नेता भाजपा से इस्तीफा देंगे और ये सब नेता पाइपलाइन में हैं। बहुत से नेता पाइपलाइन में, बहुत से नेता लोग अभी भी चाह रहे हैं किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो और तीनों काले कानून वापस हो। अगर सरकार ने थोड़ा दिन और नहीं किए तो बहुत से लोग आगे किसान आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे और सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो क्या जो अब फतेहाबाद में किसान आंदोलन को मजबूती और मिलेगी जो दिल्ली में बैठे लोग? निश्चित तौर पर किसी भी आंदोलन में चाहे कोई बड़ा आदमी आए, चाहे कोई छोटा आदमी आए, तो किसान आंदोलन हो चाहे कोई दूसरी मूवमेंट हो, निश्चित तौर पे मजबूती मिलती है। आदमियों के आने से मजबूती मिलेगी और अब मैं मानता हूं कि मेरे आने से भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। तो आज आपके साथ कितने और लोगों ने पार्टी छोड़ी? मेरे साथ मेरा पूरा भाईचारा है, मेरे गाँव के मेरे समर्थक है, सभी साथियों ने आज हमने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि हम बीजेपी को तिलांजलि देके आज सिर्फ किसान का साथ दें। कुल मिलाकर दौलतपुरिया ने इस्तीफा देकर गाड़ी से भाजपा की झंडी उतारकर किसानों का झंडा लगा दिया है। हालांकि दौलतपुरिया राजनेता हैं, बेशक कोई न कोई पार्टी में जरूर जाएंगे, लेकिन किस पार्टी में जाएंगे इस राज को फिलहाल दौलतपुरिया ने अभी तक राज ही रखा है। अभी तक किसी पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं है। आज तो किसान बचाने की बात है, भाईचारा बचाने की बात है। पहले भाईचारा बचना चाहिए, किसान बचना चाहिए। दूसरी बात करने के लिए प्लेटफार्म बहुत है, हम उसके बाद भी सोच सकते हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी जी आपकी? आगामी रणनीति हम पहले किसान को बचाएंगे,
पहले भाईचारे को बचाएंगे, उसके बाद में आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। पार्टी में आपसे जुड़े जो बीजेपी में रहे हैं लंबे समय, तो पार्टी में जो आपके साथ और भी नेता जुड़े हैं उनसे आप क्या? मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन कर चुका हूं मैं कि आप मेरे साथ पार्टी को छोड़ के और किसान आंदोलन में साथ दो, और मेरे सभी साथियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो आपके नेतृत्व में कोई दिल्ली को जत्था जाएगा? निश्चित तौर पे हम 5-6 दिनों में बैठ के रणनीति बनाएंगे, और मैं चाहता हूं कि फतेहाबाद जिले से हम एक ट्रैक्टर का भारी बड़ा जत्था लेके टिकरी बॉर्डर पे उनको समर्थन करने जाएं। उसके बाद में बैठ के रूपरेखा बनाएंगे हम कैसे इस आंदोलन को ज़्यादा मूवमेंट दें, कैसे गति दें, इसके बाद में विचार विमर्श करेंगे हम। आज पंचायत में कोई और भी बड़े फैसले लिए गए? पंचायत में फैसले बड़े तो नहीं, ये तो यही फैसला था किस तरह किसान आंदोलन को मजबूती दी जाए, कितने लोग गांव से जाने चाहिए, और मैंने भी गांव वालों से निवेदन किया कि हर घर से एक आदमी जाए। अगर ये हर घर से एक आदमी की ड्यूटी टिकरी बॉर्डर पर लगेगी तो मैं मान के चलता हूँ 15 दिन बाद में उस घर का नंबर आता है। हर घर से एक आदमी टिकरी बॉर्डर पर जाना चाहिए। बता दें कि किसानों के समर्थन में उतरते हुए भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा भाजपा का वही स्टैंड है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। बहरहाल बलवान सिंह के इस्तीफे से सरकार को कितना फर्क पड़ेगा ये तो सरकार के नुमाइंदे ही जाने, लेकिन दौलतपुरिया ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द एक बड़े जत्थे के साथ वो टिकरी बॉर्डर पर जाकर आंदोलन को मजबूत करेंगे। साथ ही गांव के हर घर से एक व्यक्ति को आंदोलन में उतारा जाएगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।